हरे कृष्णा, राधे राधे। आज एक प्रसंग राधा कृष्ण संवाद का। एक समय स्वर्ग में विचरण करते हुए अचानक राधा कृष्ण एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए, राधा मुस्कुराई। इससे पहले कृष्ण कुछ कहते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कहकर बुलाती थी, आज उसके मुख से द्वारकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी किसी तरह अपने आप को संभाल लिया और राधा से बोले, मैं तो आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूं, तुम तो मुझे द्वारकाधीश मत कहो। चलो आओ बैठते हैं, कुछ मैं अपनी कहता हूं, कुछ तुम अपनी कहना। राधे, सच कहूं, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आंखों से आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई, ना कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम्हें याद करते। इन आंखों में सदा तुम रहते थे, कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसलिए रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, क्या किया, इसका क्या एक आईना तुम्हें दिखाऊं? कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो क्या तुम्हें सुनाऊं? कभी सोचा एक तरक्की में तुम कितने पिछड़ गए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे, उस समय जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारकाधीश में क्या फर्क होता है, बताऊं तुम्हें? कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीतते हैं और प्रेम में आप मिटकर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुख दे नहीं सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने क्या निर्णय किया? अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उसका रक्षक होता है। आप जैसा महाज्ञानी उस रथ को चला रहा था जिस पर बैठा अर्जुन आपकी ही प्रजा को मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज भी धरती पर जाकर देखो कान्हा, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर, हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। आज भी मैं मानती हूं, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की चर्चा करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम भी नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। कृष्ण राधा की बात सोच रहे हैं, आप भी सोचो। ये सिर्फ एक भाव है, एक प्रसंग, एक काल्पनिक कहानी, पर अगर गहराई से सोचो तो बहुत गहरा भाव है इसका। प्रेम इंसान को हमेशा ऊपर लेके जाता है।
सच्चा प्रेम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ये तो संभव ही नहीं, पर प्रेम के लिए ही कान्हा राधा के सभी प्रश्नों पर मौन रहे। यही है प्रेम में समर्पण का भाव। आप भी अपने रिश्तों में यही सीखो। अपने आप को अपने साथी से हर समय शेष साबित मत करो। कभी हम हार कर भी जीतते हैं। प्रेम हमें यही सिखाता है। अगर ये प्रसंग पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।